डॉक्टर लियाकत मलिक ने अपनी रिहाइश गाह पर एक पुरवकार अलविदाई इशाइये और सूफी म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें दिफाई इदारों, पुलिस, सरकारी महकमों, अदलिया, कानूनी बरादरी, मीडिया, कारोबारी हलकों और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम की मेजबानी फराह हाशमी ने की, जिन्होंने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तकरीब को निहायत पुरएतमाद, शाइस्ता और खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ाया। डीएम न्यूज़ का नाम पूरी दुनिया में आजकल छाया हुआ है और उसकी वजह शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उसकी इमेज को प्रमोट किया जाए। जी हाँ, बात करें हम डीएम न्यूज़ की, और जब मैं डीएम न्यूज़ कहती हूँ ना, तो उसका मतलब सिर्फ एक चैनल नहीं है, उसके पीछे एक ख़ास इंसान है। जी हाँ, वो इंसान जिसकी ये काविश है, ये कोशिश रही है कि बेशक पाकिस्तान से बाहर होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए जीने के लिए, और उस शख्स की ये मेहनत कुछ सालों की नहीं, पूरी ज़िंदगी की है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज़रा मुझे भी तो पता चले ना कि यहाँ पर लोगों की एनर्जी कैसी है। लाहौर में आए हुए पूरे यूके वालों को बताएं लाहौरियों की एनर्जी क्या है, फिर बताएं मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, डॉक्टर साहब की, बिल्कुल। ये तकरीब बाहमी एहतराम, दोस्ती, समाजी राब्तों और पेशा वराना हमाहंगी की एक खूबसूरत मिसाल बनी, जहाँ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अफसरान, सहाफ़ी, वकला, सरकारी ओहदेदार, कारोबारी शख्सियात और मुअज़्ज़ज़ समाजी रहनुमा एक खुशगवार और बावकार माहौल में एक दूसरे से मिले। तकरीब में ब्रिगेडियर सिकंदर हयात, कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मारूफ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और सुहेल वड़ाइच, मुदस्सर चौधरी, चेयरमैन पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, चौधरी अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वाबस्ता जुडिशल ऑफिसर, अजहर सिद्दीक, एडवोकेट, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी, रॉयल न्यूज़ के मालिकान हमायूं सलीम और खिजर भट्टो, शौकत डार, आरिफ इंसारी, हमीद सलीम, राना बख्तावर और मखदूम तारिक शाह समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात शरीक हुई। इसके अलावा दिफाई इदारों से वाबस्ता हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, डिफेंस से पुलिस हुकाम, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने भी तकरीब में शिरकत की। शाम की सबसे बड़ी तवज्जो सूफी और क्लासिकल मौसीकी का खुसूसी प्रोग्राम था, जिसमें मारूफ गुलकार रफाकत अली खान और बासलाहियत गुलकारा मेघा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। रफाकत अली खान ने अपनी मधुर आवाज, क्लासिकल मौसीकी पर मजबूत गिरफ्त और सूफियाना कलाम की पुरसोज अदायगी से हाजरीन को बेहद मुतासिर किया। इनकी आवाज में मौजूद गहराई, जज्बाती तासीर और रवायती मौसीकी की खूबसूरती ने महफिल को एक रूहानी और यादगार फिजा में तब्दील कर दिया, जबकि शुरका ने इनकी हर परफॉर्मेंस को भरपूर तालियां बजाकर सराहा। मेघा ने भी अपनी दिलकश आवाज, पुरएतमाद स्टेज परफॉर्मेंस और बेहतरीन गायकी से महफिल को चार चांद लगा दिए। इनकी परफॉर्मेंस ने प्रोग्राम में तवानाई, खूबसूरती और तनव्वुर पैदा किया और मेहमानों ने दोनों फनकारों की शानदार गायकी को अलविदाई तकरीब का सबसे यादगार हिस्सा करार दिया। तकरीब के दौरान मेहमानों ने कौमी मामलात, मीडिया की जिम्मेदारी, अवामी खिदमत, अदालत जाती ताउन, समाजी बहबूद और मुख्तलिफ शोबों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम रखने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। इशाइये ने सरकारी अफसरान, दिफाई शख्सियात, सहाफ़ियों, वकला और कारोबारी रहनुमाओं को बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू करने और अपने समाजी और पेशा वराना रवाबत को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम किया। शुरका ने डॉक्टर लियाकत मलिक की शानदार मेजबानी को सराहते हुए कहा कि इस नौयत की तकरीबात मुख्तलिफ अदारों, पेशावर अफराद और समाजी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके मुस्बत मुकालमे, बाहमी ताउन, एतमाद और हमाहंगी को फ़रोग़ देती हैं। डॉक्टर लियाकत मलिक ने तमाम मेहमानों की शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया और रफाकत अली खान, मेघा और प्रोग्राम की मेज़बान फराह हाशमी की खदमात को खुसूसी तौर पर सराहा। उन्होंने कहा कि मौसीकी लोगों के दिलों को करीब लाने, मोहब्बत, अमन और हमाहंगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि मुख्तलिफ अदारों, पेशावर अफराद और कम्युनिटी रहनुमाओं के दरमियान बावकार राब्ता मुआशरे में एतमाद और मुस्बत सोच पैदा करता है। People कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट से चैनल, it's not एस्टैब्लिशमेंट चैनल, it's a पाकिस्तानी चैनल, जो पाकिस्तानी चैनल, बाकी चैनल है लोकल चैनल्स है, नेशनल चैनल्स है। This is an international channel for you, for your propaganda. तो ये बोल के देखे दुनिया में एकदम हम प्रोपेगेंडा, एकदम मेरा स्टाफ इधर से लाहौर से, मेरा स्टाफ उधर से लंदन से, मैनचेस्टर से, कहीं भी दुनिया से, वी स्ट्रेट वे उनका न्यूज़ हम कम बैक करते हैं।
तकरीब का अख्ताम शानदार शाइए गैर रस्मी मुलाकातों, खुशगवार गुफ्तगू और ग्रुप तस्वीर के साथ हुआ। शुरका ने तकरीब के बेहतरीन इंतजाम, आला मयार की मेज़बानी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शिरकत और रफ़ाकत अली खान और मेघा की शानदार परफॉर्मेंस को भरपूर अंदाज में सराहा। ये अलविदाई तकरीब अपनी बावकार फ़ज़ा, नुमाया शख्सियात की शिरकत, बेहतरीन मेज़बानी और यादगार मौसीकी के बाइस तवील अरसे तक याद रखी जाएगी। डॉक्टर मलिक साहब को तो वैसे हम बहुत पुराने जानते हैं, जब कोई आतिश जवान था तो उनका पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा एक रोल रहा है और बड़ा एक काम किया है। वो फिर चले गए, बरतानिया अपनी जगह पर है, लेकिन डीएम डिजिटल का मार्केट में दोबारा आना, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत रास्ते हैं, बहुत एवेन्यूज़ हैं, ये आगे भी जाएगा। और मलिक साहब जैसे लोगों की वजह से जो एक उस दौर में, मैं तो भूलता नहीं कि लॉयर्स मूवमेंट 2007 की जिस तरह से, यानी उस वक्त चंद चैनल से, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस वक्त जिस आसान तरीके से इस मामले को चलाया ना, डेट वाज बहुत बड़ी इवेंट है। और मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आसानी रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। डीएम न्यूज़ का आगाज़ हो रहा है तो बड़ी मुबारकबाद है कि हमारे काफ़िले में और भी शरीक हो रहा है। तो जब भी कोई नया चैनल आता है हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे, ख़बरें मिलेंगी, अच्छे तबसरे सुनने को मिलेंगे और कौम की आगाही भी होगी और रहनुमाई भी होगी। तो हम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उसके इंतज़ामिया के लोग भी और उसके कारकुन भी, और हम उसके लिए दुआगो हैं उसकी कामयाबी के लिए। आज मलिक लियाकत साहब ने एक पूरा जो ओवरसीज़ का गुलदस्ता है वो यहाँ जमा किया है। उन्होंने अपने तमाम दोस्त जो बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं और जो इस वक्त हमारी वकला कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है और ओवरसीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो डीएम डिजिटल का आज प्रमोशन प्रोग्राम है और ये बड़ा वंडरफुल है। तो दोस्त भी मिल रहे हैं और उसके बाद खाना भी होगा और फिर ये एक म्यूज़िक प्रोग्राम भी है जिसमें सूफ़ी म्यूज़िक प्रोग्राम में सारे लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से डॉक्टर लियाकत साहब जो हैं वो कम्युनिटी को इकट्ठा करके रखते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो एक अच्छा प्रोग्राम गेट टुगेदर भी अरेंज करते हैं और उसके साथ साथ फिर दोस्तों को बुलाते हैं। और उनकी पूरी फैमिली की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इनकी इस बर्रे सग़ीर के ख़ित्ते के सबसे जो बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के साथ बहुत गहरी है। जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो दाता साहब हाज़री देते हैं, वहाँ लंगर तकसीम करते हैं और बड़ा अच्छा ज़िक्र खैर करते हैं। तो आज का जो इवेंट है वो ज़ाहिर है एक सूफ़ी फेस्टिवल और सूफ़ी म्यूज़िकल प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने दोस्तों को बुलाया। तो डीएम को हम एक दफ़ा फिर वेलकम भी करते हैं। जी मेरा ख़्याल है जो इंग्लैंड में इनकी माशाल्लाह जितनी पॉपुलैरिटी है, जो ये पब्लिक को मुख्तलिफ सेक्टर से नॉलेज प्रॉपर एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनका बेस्ट इनिशिएटिव है। डॉक्टर साहब ने इस फील्ड में काफ़ी मेहनत की है और अब डीएम डिजिटल न्यूज़ जो इंग्लिश न्यूज़ बनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के मतलब प्रोमिनेंट इश्यूज़ को इंग्लिश में मतलब पूरी दुनिया में लेकर जाएं। और ये डीएम न्यूज़ जो इंग्लिश है वो आई थिंक पाकिस्तान ओरिजिन का पहला न्यूज़ चैनल है जो पूरी दुनिया में कवरेज दे रहा है। इसमें मतलब नेशनल इश्यूज़ से लेके कॉर्पोरेट और बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को हम उजागर कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और तो इसमें काफ़ी अच्छी काविश है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडिया चैनल है, तो अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए इंशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि पहले काफ़ी मेहनत करने के बाद एक पोजीशन जो है ना वो बनी इंग्लिश चैनल की। अब माशाल्लाह ये उर्दू चैनल हो रहा है। आज ये जितनी रौनक लगी हुई है, शोएब बिन अजीज़ साहब आए हुए हैं, मुजीब रहमान शामी साहब हैं, तारिक मखदूम साहब हैं, ये वो जो हैं जो उर्दू दान के ग्रामर कहते हैं जिनको।